सोचिए, भारत में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मंदिर जहां विश्वास, पौराणिक कथाएं और यहां तक कि विज्ञान भी सब एक दूसरे से मिलते हैं। ये जगह विरोधाभासों से भरी हुई है। एक ऐसा दिव्य अस्पताल जहां किसी देवता को डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है। तो चलिए आज वैद्यनाथ के इन्हीं रहस्यों की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। हजारों मंदिरों में हमने शिव को संहारक या फिर एक योगी के रूप में पूजा है, पर यहां उन्हें वैद्य यानी एक डॉक्टर का दर्जा क्यों दिया गया है? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही पुरानी, एक बहुत ही नाटकीय कहानी में छिपा है। और फिर एक ऐसी परंपरा है जो सुनने में ही हैरान कर देती है। हर रोज भगवान को चढ़ाने के लिए जो पवित्र नाग मुकुट तैयार होता है, वो किसी पुजारी या किसी बड़े भक्त के हाथों से नहीं बनता, बल्कि वो जेल की सलाखों के पीछे मौत की सजा पाए कैदियों के हाथों से बनता है। आखिर ऐसा क्यों? ये सब शुरू कैसे हुआ? और फिर आता है वो सबसे बड़ा विवाद जिसने दशकों से इतिहासकारों और विद्वानों को उलझा रखा है। भारत में दो वैद्यनाथ मंदिर हैं, तो असली ज्योतिर्लिंग कौन सा है? झारखंड के देवघर वाला या फिर महाराष्ट्र के परली वाला? चलिए इस ऐतिहासिक पहेली के दोनों पक्षों के दावों को जरा समझते हैं। इन सभी सवालों के जवाब एक ऐसी महागाथा से शुरू होते हैं जिसने, कहते हैं, ब्रह्मांड का भूगोल ही बदल दिया था। और ये कहानी है शिव के सबसे बड़े भक्त, लंका के राजा रावण की। तो कहानी कुछ यूं है कि रावण भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता था, लेकिन जब सालों की तपस्या के बाद भी शिव प्रकट नहीं हुए, तो रावण ने एक एक करके अपने ही सिर काटकर चढ़ाने शुरू कर दिए। सोचिए, एक एक करके उसने अपने 9 सिर चढ़ा दिए, और जैसे ही वो अपना 10वां सिर काटने वाला था, भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने एक वैद्य, एक डॉक्टर का रूप लिया और रावण के उन सभी 9 सिरों को वापस जोड़ दिया, उसे पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। शिव के इसी इलाज करने वाले रूप की वजह से इस जगह का नाम पड़ा वैद्यनाथ, यानी वो ईश्वर जो हर घाव भर सकता है। शिव ने रावण को एक कामना लिंगम तो दिया, पर एक शर्त भी रखी, इसे लंका पहुंचने तक जमीन पर मत रखना। लेकिन देवताओं ने एक चाल चली और रावण को देवघर में ही शिवलिंग जमीन पर रखना पड़ा, और वो वहीं हमेशा के लिए स्थापित हो गया। और बस यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। वो जगह जहां रावण ने शिवलिंग रखा, क्या वो देवघर ही थी? ये सवाल एक सदियों पुराने विवाद को जन्म देता है कि भारत के 12 असली ज्योतिर्लिंगों में से एक कौन है, देवघर या परली? देखिए, इस विवाद के केंद्र में 2 मुख्य दावे हैं। देवघर का पक्ष कहता है कि शिव पुराण में साफ साफ लिखा है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पूर्वोत्तरे यानी उत्तर पूर्व दिशा में है, जो उज्जैन जैसी जगहों से देखने पर देवघर की लोकेशन से एकदम मेल खाता है। ग्रंथों में इसे प्रज्वलिका निधाने यानी एक शमशान भूमि भी कहा गया है, और ये देवघर से ही जुड़ा है, क्योंकि माना जाता है कि यहीं पर देवी सती का हृदय गिरा था, जिससे ये एक शक्ति पीठ भी बन गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ दूसरे ग्रंथ परल्याम वैद्यनाथम का जिक्र करते हैं, जो सीधे सीधे महाराष्ट्र के परली की ओर इशारा करता है, जहां 18वीं सदी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने एक बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया था। तो फिर देवघर का दावा ज्यादा मजबूत क्यों माना जाता है? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले 1596 का एक पत्थर का शिलालेख मंदिर की प्राचीनता को साबित करता है, जो परली के मंदिर के पुनर्निर्माण से बहुत बहुत पहले का है। फिर ब्रिटिश काल के दस्तावेज भी इसे पूरे भारत के लिए एक बड़े तीर्थस्थल के तौर पर दिखाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि दुनिया की अकेली ऐसी जगह है जहां शिव का एक ज्योतिर्लिंग और देवी का एक शक्तिपीठ दोनों एक साथ मौजूद हैं। और आखिर में कांवड़ यात्रा, जो दुनिया की सबसे लंबी तीर्थ यात्राओं में से एक है, वो सदियों से देवघर से ही जुड़ी हुई है। चलिए अब इन ऐतिहासिक विवादों से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस मंदिर की असली पहचान इसकी उन अनूठी और जीती जागती परंपराओं में है, जो आज भी लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। मंदिर के शिखर को अगर ध्यान से देखें तो एक और अनोखी चीज नजर आती है, पंचशूल। भारत के हर शिव मंदिर में त्रिशूल होता है, 3 नोक वाला, लेकिन यहां है पंचशूल यानी 5 नोक वाला। इसके 2 मतलब हैं। एक, आध्यात्मिक, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 विकारों के विनाश का प्रतीक है। पर इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। अष्टधातु से बना ये पंचशूल एक तरह का प्राचीन लाइटनिंग अरेस्टर है, जो मंदिर को आसमानी बिजली के कहर से बचाता है। 105 किलोमीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आस्था, सहन शक्ति और भक्ति से नापी गई एक दूरी है। हर साल लाखों लोग, जिन्हें हम कांवड़िया कहते हैं, सुल्तानगंज से गंगा का पवित्र जल उठाते हैं, और ये 205 किलोमीटर की दूरी नंगे पांव तय करते हैं।
जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। ये यात्रा सिर्फ एक आध्यात्मिक तपस्या नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। और हाँ, मॉडर्न क्राउड मैनेजमेंट के लिए तो ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। तो चलिए अब उस रहस्य पर वापस आते हैं जो विरोधाभास की एक मिसाल है। वो पवित्र मुकुट जिसे नाग मुकुट कहा जाता है, जो हर शाम भगवान को पहनाया जाता है, वो आखिर किसके हाथों से तैयार होता है? जवाब सच में हैरान करने वाला है। ये मुकुट देवघर सेंट्रल जेल के कैदी बनाते हैं। जी हां, वो कैदी जिन्हें मौत की सजा या आजीवन कारावास मिला है। ये परंपरा 1911 में एक ब्रिटिश कमिश्नर के जमाने में शुरू हुई थी, जब उनके बीमार बेटे के वैद्यनाथ में प्रार्थना करने के बाद चमत्कारी रूप से ठीक हो जाने की बात कही जाती है। तब से लेकर आज तक तपस्या और भक्ति की ये परंपरा बिना रुके चली आ रही है। तो अंत में हम मंदिर की उसी मूल पहचान पर लौटते हैं, एक ऐसी जगह जहां लोग इलाज और चंगाई की उम्मीद लेकर आते हैं, और यहीं पर आस्था की कहानियां और वैज्ञानिक नजरिए दोनों का संगम देखने को मिलता है। स्थानीय रिकॉर्ड्स और कहानियों में ऐसे कई किस्से मिलते हैं जहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन मंदिर में कुछ हफ्ते बिताने, वहां का जल पीने और भस्म लगाने के बाद कई मरीजों की सेहत में ऐसा सुधार देखा गया जिसे शायद विज्ञान भी नहीं समझा सका। तो क्या ये कोई जादू है? विज्ञान इसके लिए एक संभावित वजह बताता है, जिसे कहते हैं आस्था का प्लेसिबो प्रभाव। होता यह है कि जब कोई इंसान पूरी तरह से हार मान चुका होता है तो उसका शरीर तनाव वाले हार्मोन्स बनाता है, लेकिन जब वही इंसान अपनी सारी चिंता, सारा डर वैद्यनाथ को सौंप देता है तो उसका अटूट विश्वास उसके दिमाग को ये सिग्नल देता है कि अब सब ठीक है, वो सुरक्षित है। ये मनोवैज्ञानिक शांति शरीर की अपनी हीलिंग पावर को, अपनी इलाज करने की क्षमता को जगा सकती है। तो शायद चमत्कार पत्थर में नहीं, उस विश्वास में छुपा है। और यही वो सवाल है जो वैद्यनाथ का मंदिर हमारे सामने रखता है। ये हमें आस्था और विज्ञान के एक ऐसे चौराहे पर लाके खड़ा कर देता है जहां ये सोचना पड़ता है कि आस्था की शक्ति की सीमा कहां खत्म होती है और हमारे अपने मन की शक्ति की शुरुआत आखिर कहां से होती है।